हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त हरपाल सिंह, बीकॉम एमबीए फाइनेंस। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस कौन सा है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि वो बहुत आसान है, क्योंकि हर एक बिजनेस में हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसे पहले अच्छी तरह से सीखना पड़ता है। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी नज़र में शेयर ट्रेडिंग दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, लेकिन ये स्मार्ट क्यों है? इनकी कौन सी चीज़ें इसे स्मार्ट बनाती हैं? हम एक एक पॉइंट करके इनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले इजी टू स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जो ये शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है, ये आसान नहीं है। इसे हमें बहुत मेहनत करके सीखना पड़ता है, लेकिन इसकी शुरुआत करने में बहुत आसानी ढंग से हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जो कि हम किसी भी ब्रोकर के साथ बड़ी आसानी से खुलवा सकते हैं। इसके लिए हमें एक पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, एक आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और एक बैंक खाते की ज़रूरत होती है। और इसके लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये बहुत ही इजी है। इसे कोई भी बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद यू कैन स्टार्ट विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम विचार करें तो कम से कम एक कुलचे की रेहड़ी या ठेला लगाने के लिए भी हमें कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस बिजनेस में हमें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बिजनेस को स्टार्ट हम 500, 1000, 2000 या 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी मास्टरी इस बिजनेस में बढ़ती रहेगी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकता है, इसीलिए मैं इसे स्मार्ट बिजनेस कहता हूँ। इसके आगे देखते हैं कि क्या है। कैन डू फुल और पार्ट टाइम। दोस्तों, इस बिजनेस को हम फुल टाइम कर सकते हैं या पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें। इसके आगे कैन टेक रेस्ट इन वेरी इजी वे। अगर हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें आराम करना है, तो इस बिजनेस में बड़ी आसानी से आराम किया जा सकता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, हम कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं, दुकान हमने खोल रखी है या कोई फैक्ट्री लगाई है, तो उसमें हम रेस्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम रेस्ट पे जाते हैं तो दुकानदारी ख़राब हो जाती है, फैक्ट्री ख़राब हो जाती है। क्योंकि हमारी दुकान पे ना रहने पर हमारी दुकान बंद रहेगी, जो हमारे कस्टमर हैं वो नहीं आएंगे, हमारी सेल नहीं होएगी। हमारी फैक्ट्री जिसमें हम नहीं जाएंगे, हमारी लेबर काम नहीं करेगी, हमारे वर्कर अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, तो हम रेस्ट में नहीं जा सकते। इसमें बहुत आसान है। हमें क्या करना है, अपना कंप्यूटर बंद करना है, हमें रेस्ट पे चले जाना है। हमें 10 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, 15 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, जितनी भी रेस्ट चाहिए हम आसानी से कर सकते हैं। और जब चाहें
दोबारा से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे की इसकी खूबी, कैन अर्न इन अप मार्केट एंड डाउन मार्केट। दोस्तों, इस बिजनेस की ये बहुत ही अच्छी खूबी है कि जब मार्केट ऊपर जाती है, मतलब किसी चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, तो भी इसमें हम कमा सकते हैं, और जब मार्केट नीचे जा रही है, मतलब किसी चीज़ के भाव गिर रहे हैं, तो भी हम इसमें कमा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमने कोई दुकान खोल रखी है या फैक्ट्री लगा रखी है, अगर मार्केट उसमें मंदी हो जाए तो हमारा प्रॉफिट निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें मंदी का सामना करना पड़ता है, हमें नुकसान होता है, क्योंकि मंदी के टाइम पे हमें वर्कर्स और स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, हमारी सेल कम हो जाती है, जिससे हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्यारा बिजनेस है जिस पे हम मंदी और तेजी दोनों में ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद नो क्रेडिट नो लॉस एज बैड डेट्स। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि पूरा कैश है, इसमें उधार नहीं है, ये बिल्कुल ही कैश पर है। अगर हमने कुछ स्टॉक को लेना है तो हमें कैश देना पड़ेगा, हमने स्टॉक को बेचना है तो तुरंत हमारे अकाउंट में कैश आ जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमने दुकान खोल रखी है या फैक्ट्री लगा रखी है, तो हमें ग्राहकों को उधार देना पड़ता है। कुछ समय ऐसा भी आता है कि वो ग्राहक जिनको हम उधार देते हैं वो हमारा पैसा मार लेते हैं, या हम ये कहें कि वो इस पोजीशन में नहीं रहते कि वो हमें पेमेंट कर सके, तो उसमें बैड डेट्स मतलब पैसे मरने का पूरी उम्मीद होती है कि हमारे पैसे मर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस की ऐसी खूबी है, इस पे पैसे मरते नहीं, क्योंकि ये टोटल ही कैश पर आधारित है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स ऑफ स्टॉक। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमेशा ही स्टॉक के रेट्स की ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, इसमें कोई रेट लुका छिपा नहीं रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी को कोई रेट दे दिया, किसी को कोई दे दिया और किसी को कोई दे दिया। इसमें हमारी स्क्रीन पर जो रेट आता है वही सभी की स्क्रीन पर आता है, जो हमें रेट मिल रहा है वही दूसरे को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास फलाना ग्राहक आया तो हमने उसे इस रेट पर माल बेच दिया, और हमारे पास फलाना ग्राहक आया तो हमने उसे अलग रेट पर माल भेज दिया। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस बिजनेस को स्मार्ट बनाती है। दोस्तों, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, ये एक स्मार्ट बिजनेस है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बिजनेस है, लेकिन आसान नहीं है। इसे हमें सीखना पड़ता है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें ये सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कौन सा स्टॉक हमने लेना है और कौन सा स्टॉक किस समय हमें बेचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी आगे क्या खूबी है। नो डिस्काउंट। देखिए दोस्तों, इसमें डिस्काउंट की कोई उम्मीद नहीं है। इस पे ऐसा नहीं है कि हमने कम माल लेना है तो हमें कुछ और रेट मिलेगा, हमने किसी ने ज़्यादा माल लेना है तो उसे डिस्काउंट मिलेगी। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बड़े और छोटे खरीदार के लिए, सबके लिए एक ही रेट है, किसी को कोई डिस्काउंट नहीं। ऐसा नहीं कि उसने भाई बहुत माल ले लिया उसे 10 टका डिस्काउंट दे दो, इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी सबके लिए ही एक बराबर है, इसमें कोई डिस्काउंट किसी को नहीं मिलती। तो
इसमें इसकी ये बहुत अच्छी खूबी है कि अगर कोई छोटा व्यापारी है उसे भी वही रेट मिलता है, और अगर कोई बड़ा व्यापारी है उसे भी वही रेट मिलता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सी इसकी खूबी है। ईजी टू इंक्रीज योर बिजनेस। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बिजनेस को बढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, बढ़ाएं। मान लो हमने एक फैक्ट्री लगा रखी है या दुकान खोल रखी है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट की तो इस हमारे स्मार्ट ट्रेडिंग बिजनेस में भी होगी, लेकिन इसमें फिक्स एसेट की ज़रूरत नहीं है। हमें अलग अलग तरह के वर्कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। पहले हम लोग किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदा करते थे, अब हम इसे 100 शेयर खरीद कर करेंगे, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत है, लेकिन स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, किसी अलग से बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खूबी है। इसके बाद देखते हैं कि इसकी खूबी क्या है। नो मैटर ऑफ एब्सेंस। देखिए दोस्तों, जब हम दुकान खोलते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, तो उसमें हमारी प्रेजेंट रहना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बिना दुकान नहीं चल सकती। हमारे रहते हुए फैक्ट्री अच्छे ढंग से नहीं चल सकती। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्ट है। जैसे कि हमें किसी काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो हमने क्या किया भाई, स्टॉक लिए 2-4 और उसे छोड़ दिया। वो अपने काम कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, उस पर हमारा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बार बार उसे हमने क्या करना है, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो हमें जीटीटी की सुविधा देते हैं। वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि जीटीटी क्या होती है, हम लोग किस तरह किसी ऑर्डर को लगाते हैं, या ऑर्डर लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेस की, जिनकी खूबियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी ये खूबी है कि हमें कहीं जाना पड़ता है तो हमारा बिजनेस सफ़र नहीं करता, वो हमारा बिजनेस अपने ही ढंग से चलता रहता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों क्या खूबी है। हैंडल फ्रॉम एनीवेयर। देखिए दोस्तों, इसकी ये खूबी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम कहीं से भी हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास लैपटॉप है, हमने कहीं बाहर जाना है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वहाँ क्या करेंगे, हम अपना लैपटॉप खोलेंगे और अपने बिजनेस को हैंडल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं हो सकता। हम दुकान खोल रखी है हमने, तो वहाँ पर हमें बैठना ही होगा, हम छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर चले गए, वहाँ से दुकानदारी को चला रहे हैं, नहीं चला सकते भाई। ऐसे ही फैक्ट्री है, जैसे फैक्ट्री से हम बाहर निकलते हैं 2-4-10 दिन के लिए, तो उसको कहीं बाहर चले जाते हैं, वहाँ से हैंडल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पता नहीं लगता क्या हो रहा है फैक्ट्री में, क्या नहीं हो रहा, कौन काम कर रहा है। ये एक ऐसा अनोखा बिजनेस है जिसे हम कहीं से भी हैंडल कर सकते हैं। तो इसकी आगे क्या खूबी है इसमें, नो रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटी, ईएसआई, ईपीएफ, लेबर एक्ट एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों, जब हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है भाई, ईएसआई की हमें सुविधा देनी पड़ती है, ईपीएफ काटना पड़ता है, लेबर एक्ट को फॉलो करना है, 50 झंझट झमेले। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़ती। इसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ एक अकाउंट खोलना है और ट्रेडिंग करनी है। जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, ईएसआई का झमेला, ईपीएफ, लेबर एक्ट, सरकार के हजारों झमेले बिजनेस में हमें झेलने पड़ते हैं। इस बिजनेस में वो ऐसे झमेले नहीं हैं, इसलिए मैं ऐसे स्मार्ट बिजनेस मानता हूँ।
चलिए आगे देखते हैं इसकी स्मार्टनेस। नो एनी एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड। अरे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई शोरूम खोलते हैं, पहले तो हमें हज़ारों रुपया उसकी एडवर्टीजमेंट पर लगाना पड़ता है कि लोगों को पता लगे कि हमने ये बिजनेस खोला है, लोगों को पता लगे कि यहाँ पर ये सामान बिकता है या हम ये सामान अपनी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। लेकिन हमारे शेयर ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें किसी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर बायर और सेलर अपने आप मिलते हैं। हमने क्या करना है, किसी कंपनी का स्टॉक लेना है, उसके बेचने के लिए हमें बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ऑलरेडी बायर हैं। सिर्फ हमने रेट देखना है कि हमें कौन सा रेट किस समय मिलना चाहिए। जब हमें वो रेट मिलता है हम बेच देते हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट का कोई झंझट झमेला नहीं है। एडवर्टीजमेंट पे बहुत लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है कंपनियों को, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी कैपिटल को भी कम करता है, क्योंकि हमें ऐसे खर्चों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद नोबडी नो अबाउट योर इनकम। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि हमने कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई दुकान खोल ली, तो उसमें सभी को दिखता है इसकी दुकान इतनी चलती है भाई, उसकी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, उसकी इतनी इनकम होगी, उसकी इतनी इनकम होगी। लेकिन इसमें, इस बिजनेस में, हमारे स्मार्ट शेयर ट्रेडिंग बिजनेस में कोई भी किसी तरह की जजमेंट नहीं कर सकता कि हमारी इनकम कितनी है, क्योंकि इसमें कुछ दिखता नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप या पीसी पर काम करते हैं। हमने 10,000 का काम करना है तो भी पीसी लैपटॉप, हमने 10 लाख का काम करना है तो भी वही पीसी लैपटॉप। मोबाइल पर भी इसे किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप और पीसी पर स्टडी करनी आसान होती है। तो इसकी ये खूबी कि हमारी इनकम के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। इसके आगे देखते हैं इसकी खूबी क्या है दोस्तों। 5 day वीक वर्क फ्रॉम 9:15 to 3:30 PM ओनली। देखिए दोस्तों, बहुत ही अनोखी फैसिलिटी। इसमें हमें क्या करना है, सुबह 9:15 बजे अपने काम पर लगना है और 3:30 बजे फ्री हो जाना है। तकरीबन देखा जाए तो हाफ डे, हमें सिर्फ हाफ डे लगाना पड़ता है इस बिजनेस में, क्योंकि ये जो मार्केट है वो 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो उसके बाद हमें इसके देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो 9:15 बजे स्टार्ट होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। हमें रात को 9-10 बजे तक जाग कर बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। 3:30 बजे के बाद हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। अपनी फैमिली के साथ रहें, घूमें, फैमिली के साथ बातचीत करें, बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ देखें। तो इस बिजनेस के साथ ऐसा सब कुछ किया जा सकता है। इसके आगे इसकी खूबी देखते हैं क्या है दोस्तों। ईजी टू एग्जिट। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप जब बंद करना चाहो तब बंद कर सकते हो, जब छोड़ना चाहो तब छोड़ सकते हो। आपका मन करे कि यार मैंने अब ये बिजनेस नहीं करना है, या आपका घर का कोई फैमिली मेम्बर कहे ये बिजनेस अच्छा नहीं है, आप छोड़ दो, आप बड़ी आसानी से छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई फैक्ट्री लगा ली है या दुकान खोल ली है तो उसे आप आसानी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप दुकान को छोड़ोगे तो उसमें पड़ा माल खराब हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने फैक्ट्री लगा ली, उस पर लाखों करोड़ों रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मशीनरी पर, उसका क्या करेंगे हम? तो एकदम से एग्जिट नहीं किया जा सकता और उसमें लाखों करोड़ों का लॉस हो सकता है। इसमें हमें क्या करना है भाई, हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर पड़े हैं उन्हें बेचना है, बेच के इसे बंद कर देना है। मानो हमने रात को प्लानिंग की भाई ये बिजनेस हमने नहीं करना है, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में दूसरे दिन 9:15 बजे आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। आपके पैसे 1-2 दिन में आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आपको किसी तरह के बहुत बड़े लॉस की लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपकी कैपिटल फिक्स एसेट लॉस नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपने इसके लिए कंप्यूटर खरीदा होगा, एक लैपटॉप खरीदा होगा, अरे भाई ये तो सभी के घर में है, आजकल आम है। अगर आपने खरीदा आपके बच्चों के काम आएगा और आपकी फैमिली में किसी के भी काम आएगा, तो इसमें लॉस नहीं है। इसीलिए ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें एग्जिट करना बहुत ही आसान है। और देखते हैं दोस्तों, लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस था जिसमें हमने देखा कि ये बिजनेस हमें बहुत ही सुविधाएं प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कुछ और चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दिया हुआ है, जहां से जाके आप आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं अपना। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने का। ऐसे ही लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ले आ सकें। धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना दोस्त हरपाल सिंह, BCom MBA फाइनेंस। जय हिंद, जय भारत,